प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। खेलों को राजनीति और भ्रष्टाचार से दूर रखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का चार्टर या संविधान तो यही कहता है और चाहता है कि सभी सदस्य देशों की ओलंपिक संघ उसके संविधान की इस भावना का सम्मान करें। भारत शायद ऐसा करने में विफल रहा है, तभी तो आज ये नौबत आई है कि भारत को आईओसी ने सस्पेंड कर दिया है। जाहिर है कि बात शर्मसार कर देने वाली है, लेकिन क्या इसे एक नई शुरुआत के मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है? सत्ता का संघर्ष आखिरकार खेल को ले डूबा। जिस संस्था का काम देश में खेलों को बढ़ावा देना, उसे नियंत्रित करना था, उसके नुमाइंदे खुद राजनीति के खेल में उलझे रहे। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारतीय ओलंपिक संघ को मुअत्तल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एकदम लगा झटका है, ये आज नहीं तो कल होना ही था। जिन हालात से भारतीय ओलंपिक संघ पिछले कुछ सालों से गुजरा है, उन्हें याद किया जाए तो आईओसी का फैसला आपको चौंकाएगा नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ खेलों का कम, सियासी खेल का अड्डा ज्यादा रहा है। सालों या कहे दशकों तक यहाँ सियासतदान अपने पैर जमाए बैठे हैं। सबने अपने अपने खेल संघ पकड़ लिए और उन्हें पपौती मानते रहे। उधर सरकार को लगा कि ये सब जायज नहीं है, तो अपना खेल बिल का मसौदा लेकर आई। भारतीय ओलंपिक संघ के कारिंदों को लगा कि उन पर नकेल कसी जा रही है, तो शुरू से ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार का खेल बिल तो फिलहाल पास नहीं हुआ। हाँ, उसने अपनी खेल संहिता जरूर लागू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का ठीकरा संभाले बैठी आईओसी को सरकार की दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं आई। वो हमेशा से ही राजनीति को खेलों से दूर रखने की बात करती आई है। आखिर वो भी क्यों ना। खैर, आईओसी को आपत्ति सिर्फ इसी बात की नहीं थी, ऐतराज भ्रष्टाचार को लेकर भी था। भारतीय ओलंपिक संघ के नए ओहदेदारों के रूप में अभय सिंह चौटाला और ललित भनोट निर्विरोध चुने गए। ये इसके बावजूद कि आईओसी इनके चुनाव लड़ने पर पहले ही ऐतराज जता चुकी थी। ललित भनोट वही शख्स हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले के लिए 11 महीने की जेल काट चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो आईओसी की नाराजगी जायज लगती है। शायद भारतीय ओलंपिक संघ पूरे देश को इस बेइज्जती से बचा सकता था। क्या देश को इस बेइज्जती से बचाया जा सकता था? कहां कमी रह गई और देश में खेलों का भविष्य क्या है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजन कश्यप, जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, अभिजीत चटर्जी जो खेल पत्रकार हैं, और गुरमीत सिंह जो पंजाब विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। कश्यप जी, इसका जो बैकग्राउंड है अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं इट वाज ऑलवेज इन द पाइपलाइन, ऐसा एक्शन ऐसे है। मैं इसके ओरिजिन पे जाता हूं जी, कि स्पोर्ट्स कोड जी अपने एसोसिएशन को डिसिप्लिन करने के लिए था जी। जो पे मास्टर है जी, जिसने पैसा देना है, उसको पूरा हक है कि रूल बनाए कि उस पैसे को कैसे खर्चा जाए जी। क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशंस ये अपने आत्मनिर्भर नहीं थी जी, और इनको गवर्नमेंट के फंड्स की जरूरत थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जी। इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स बिल स्पोर्ट्स कोड बनाया गया जी। अब देखा जाए, लोग जो समझ नहीं रहे हैं, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जी अपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते जी। उन्होंने उसकी एफिलिएशन को सस्पेंड किया है जी, यानी कि जो एफिलिएट करने वाला है उसको पूरा अख्तियार है जी। अब दो संस्थाएं हैं पावर्स, एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं आप ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक चाहिए तो ये था, कोई प्रॉब्लम होना नहीं था अगर नेक नीति होती। नेक नीति नहीं थी इनके ऑफिस बेस में ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, स्पोर्ट्स बिल अगर था, उन्होंने कहा दो चीजें उनको ज्यादा अखरती थी। एक तो ये कि जी ऑफिस बेरर्स की टर्म जो है वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 साल से ज्यादा, और दूसरा कोई एज लिमिट है वो 70 साल के बाद नहीं हो सकता। अब अगर ये दोनों मान जाते तो उनको इस अपने ओलंपिक तो स्पोर्ट्स कोड में और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ आपत्ति इसलिए है कि
बाहर का आदमी जाके स्पोर्ट्स कोड नहीं उसके ऊपर एनफोर्स कर सकता। उस स्पोर्ट्स कोड के ऊपर अपने आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने रूल में तब्दीली कर देते तो इंडियन इंटरनेशनल को कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका जो सिंहासन था वो इनके कंट्रोल से बाहर चले जाना था, तो इसीलिए इन्होंने किया। अगर ये कर देते तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को स्पोर्ट्स कोड के साथ कोई तकलीफ नहीं है। ये है कि जो ड्राइवर हो गाड़ी के अंदर बैठ के चलाए, बाहर में बैठ के क्यों चला रहे हैं। तो ये इनकी गलती यही हुई कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोड जो कि जायज था, और क्योंकि पैसा वो दे रहे हैं, पे मास्टर को पूरा अख्तियार है उसको, उसने और तो कुछ नहीं कहा, उनके ऑटोनॉमी पे नहीं किया। इस ये ओरिजिन ये मैं बताना चाहूंगा। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। अभिजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब जैसा कश्यप साहब ने कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जो प्रॉब्लम है वो सरकार को भी उतनी ही है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी वहीं एक। देखिए, मैं एक ही उदाहरण दूंगा इंडिया में, बीसीसीआई, द क्रिकेट बोर्ड, जो स्पोर्ट्स कोड में है वो बीसीसीआई सालों ये फॉलो कर रही है। एवर सिंस द बीसीसीआई फॉर्म्ड उनका ये फॉलो कर रही है। उनका प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं होता, उनका प्रेसिडेंट बाय रोटेशन होता है, एंड दे हैव अ क्लियर कट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडी। ऑल्सो अगर आप देखो, क्रिकेट एक ही स्पोर्ट है इंडिया में जिसका स्ट्रक्चर टूर्नामेंट होता है। बाकी क्या होता है, आप एथलेटिक्स कराते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डीसी से बॉल को रेड क्रॉस फंड से पैसे दे दो, कुछ नहीं है तो कुछ पैसे दो, बच्चों को रिफ्रेशमेंट देंगे तो हम स्पोर्ट्स करा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट से गए आप स्टेट में, स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट एसोसिएशन फिर सरकार से मांगती है, नेशनल लेवल पे टीम भेजना है, पैसे मांगती है। मुझे ये हैरानी है, 40 साल प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो। मेरा सवाल उनको है, उन्होंने प्रमोशन के लिए किया, अपना तो सत्ता संभाला, बहुत अच्छी तरह संभाला। ऐसे भी एसोसिएशन है जो फादर प्रेसिडेंट है, उसके बाद बेटा बनेगा, बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल रिश्तेदार भी बनेंगे। मेरा सवाल ये है, इन्होंने स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किया क्या? और अब जब गवर्नमेंट कह रही है आप ये फॉलो करो तो हम पैसे देंगे एंड द गवर्नमेंट में, हालांकि स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट का भी एलोकेशन मेरे हिसाब से बहुत कम है, पर जो भी स्पोर्ट्स पे पैसा खर्चा हो रहा है इंडिया में अदर देन क्रिकेट, सारा सरकार दे रही है। कॉर्पोरेट हाउसेस को कोई इंटरेस्ट और बीसीसीआई एक ऐसा बोर्ड है जो अपने जिसके पैसे बीसीसीआई प्रॉफिटेबल है, केवल अपना स्पोर्ट्स नहीं चलाती, आईओए को भी, मेरा अगर मेमोरी करेक्ट है, 50 करोड़ लोन दे चुकी है, लोन या ग्रांट दे चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई बेशक हो रहा है, हम लोग थोड़ा डर रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन सफर कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अंत में नतीजा ठीक होगा। जी, गुरमीत जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कश्यप से भी सर से भी बड़ा सहमत हूँ जो उन्होंने बात कही है, जो सरकार की तरफ से लेके कही गई। लेकिन एक चीज जो स्पोर्ट्स कोड की बात हम करते हैं ना, उनको फॉलो अप नहीं किया। अच्छा, उसके साथ साथ आपने जो करप्ट लोग थे उनको भी नहीं निकाला, और आईओसी ने 2 बारी पहले उनको एक वार्निंग लेटर्स भी इशू करे थे। वो वार्निंग लेटर उन्होंने सोचा कि ये मजाक है। आईओसी भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने हर चीज ओलंपिक मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो ओलंपिक मूवमेंट को फॉलो करते हैं। उनको पता है कि ओलंपिक मूवमेंट क्या है। बैरंडी कबड्डी ने ओलंपिक शुरू की थी, उसके बाद ओलंपिक्स में जो हुआ है वो मतलब कि ओलंपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में इस चीज को लेकर कि भाई जो सत्ता की बात सर ने कही है कि भाई 40 साल से संभाले बैठे हैं। अब स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात करें, आप मुझे बताओ प्रमोशन के नाम पर कितने स्टेट्स हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है? किन्होंने बनाया? वो स्पोर्ट्स प्रमोट, उनका ऑब्जेक्टिव था, उन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव था ये कि भाई आपने स्पोर्ट्स प्रमोट करनी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना, वहां पर मास पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी एसोसिएशन या फेडरेशन देखते रहे, लेकिन इन्होंने प्रमोशन के नाम पे कुछ नहीं करा। और आज ये नतीजा है, इस मतलब की किनारे पे आ गए हैं कि आईओसी ने इनको बैन करा। अब हम एट पार विद बैंड कंट्री हो गए हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे कंट्री के लिए कि इराक, कुवैत, साउथ अफ्रीका जैसे पहले हुआ था, उनके साथ हम मिल गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन हमारे जो लोग फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चला रहे हैं, उनके कारण ही ये हुआ है। और उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने स्पोर्ट्स का भी भला करना है। मतलब स्पोर्ट्स किन के लिए बनी है? स्पोर्ट्स आर मेड
टू ग्लोरीफाई द स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल को हमने थोड़ा ग्लोरीफाई करना है। वो उनके बिना ठीक है, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन को भी तो ध्यान में रखो। अगर आप अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो एकेडमिक्स पे काफी अच्छे हैं उनको अपने साथ जोड़ो, ताकि उनका विजन देखो, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स लेवल पे मेडल लेके आता है उसका विजन कितना अच्छा होगा। कोई एक ओलंपिक लेवल पे कोई मेडल लेके आता है, जैसे अब इंडिया में नहीं, ये एसेंशियली जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी जो किसी एक खेल में बहुत अच्छा है वो मेडल जीत सकता है, वो उतना ही बढ़िया मैनेजर हो, उतना ही बढ़िया मैनेजर नहीं कह रहा, लेकिन उसका विजन तो अच्छा होगा, सोच तो अच्छी होगी, वो अपनी स्पोर्ट्स के बारे में, वो अपने स्पोर्ट्स क्या है, वो स्पोर्ट्समैन के बारे में तो सोचेगा जी। वहां तो यहाँ पर तो अब ऐसा माहौल है कि स्पोर्ट्समैन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहां डेवलप कर रहे हैं, मुझे बताओ कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितने स्कूल्स हैं जिनके अंदर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं है और एक एस्ट्रोटर्फ है। अब बताओ, चंडीगढ़ इतना सेंट्रल इसको फंडिंग करती है, एक हम सिंथेटिक ट्रैक नहीं बिछा सके अभी तक है, एक एस्ट्रोटर्फ है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, कहां से प्रमोट करेंगे स्पोर्ट्स को? एट उनकी तरह इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है? जिन गेमों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कश्यप जी को पता है, ये टेनिस के साथ जुड़े हुए हैं, टेनिस में इंटरनेशनल लेवल का है, तो यहां से इंटरनेशनल लेवल के टेनिस के प्लेयर भी निकलते हैं जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो, वो इनका ऑब्जेक्टिव है एक, जितने भी फेडरेशन या एसोसिएशन बनी हुई है वो कहां प्रमोट कर रही है? जी, आपकी बात बिल्कुल। कश्यप जी, एक बात जो है कि जो ओलंपिक है, इंटरनेशनली जो ओलंपिक है, बैरन कोबर्टिन की इन्होंने बात की है, तब से लेके अब तक उसमें बहुत सारी बात जो स्पोर्ट्स स्पिरिट के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट इज द प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे देश में क्या आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसमें जो पॉलिटिक्स के सेंटर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? मैं तो इससे कोबर्टिन से पहले की बात करूंगा, तो बिफोर क्राइस्ट के जी ओलंपिक मूवमेंट जो असली थी वो ग्रीक टाइम, जो पहले वाली थी, जो ग्रीस में जो स्टेट्स थे ग्रीस के, वो आपस में खेलते थे, और ओलंपिया वहां पे एक माउंट ओलंपिया था वहां पे, और ओलंपिया से इसका नाम पड़ा। तब स्पोर्ट्स वाज अ सिनोनिम फॉर फेयर प्ले जी, एंड इट वाज सारा साल भी शामिल हो सकता, सारा साल अपनी स्टेट्स एक दूसरे के साथ झगड़ती थी, लड़ाइयां होती थी, बहुत लूट मार और मर्डर्स, किलिंग्स होती थी, पर जब इकट्ठे होते थे स्पोर्ट्स के मैदान पे तो सब भूल जाते थे। अब वो स्पिरिट है वो खत्म हो गई है हमारे मुल्क में खासकर, और मैं ये सोचता हूं कि जो हमारे पॉलिटिक्स है उसी की रिफ्लेक्शन है स्पोर्ट्स, बल्कि स्पोर्ट्स की जो पॉलिटिक्स है वो ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स से भी ज्यादा बदतर है। मैं बताऊंगा क्यों। एमएलए ने अगर सीट जीतनी है, उसके इलेक्टर्स हैं कोई 1.5 लाख 2 लाख या 3 लाख जी, एमपी ने जीतना है तो 10-12 लाख है उसके, इतने लोगों को उसने खुश करना है। यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स में है, आप फेडरेशन के अगर प्रेसिडेंट बनना है, आपने 25-30 लोगों को उनको खुश करना है और अपने वोट लेके उसको बनना है। इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहते, बजाय कि कोई कंट्रीब्यूट करने के, जो एक बार बन जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, उनको स्पोर्ट्स में ज्यादा उपलब्धि का उसका इंटरेस्ट नहीं होता। यह कि यहाँ के जैसे पॉलिटिक्स में है, पर पॉलिटिक्स में सेल्फ बैलेंसिंग हो जाती है, क्योंकि कल को उनको गिराया जा सकता है, यहाँ पे गिराना मुश्किल है, और वो करप्शन भी इसीलिए है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बिल है स्पोर्ट्स बिल में, एक जो कोड है, एक कमजोरी रह गई है, और ये कमजोरी अगर इसको पूरी कर दें तो स्पोर्ट्स को बहुत प्रोत्साहन हो सकता है। इस कमजोरी के साथ वो कमजोरी ये है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आईओसी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के निलंबन की। कश्यप जी, आप बात कर रहे थे कि जो उसमें एक कमजोरी रह गई, कमजोरी जो रह गई है, अगर अभी भी वो पूरी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, कि जो जुडिशियल ओवरसाइट जी, कि अगर इलेक्शन होनी है तो इलेक्शन देखभाल करने वाला कोई जज हो या कोई हो जिसको अथॉरिटी हो जी, अगर वो होगी तो काफी हद तक ये अपनी करप्शन को दूर किया जा सकता है जी। सिर्फ करप्शन दूर हो सकती है, दूसरा ये है कि पब्लिक ओपिनियन, हमारे जो लीडर्स हैं उनको मैं बेशर्म तो नहीं कहूंगा कि उनको कोई लोग पब्लिक ओपिनियन का इतना उनको डर नहीं रहा है, खासकर स्पोर्ट्स में
जी, क्योंकि स्पोर्ट्स में पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो पब्लिक ओपिनियन तो उनका 40 जनों के या 30 जने के बोर्ड का है। एमएलए और एमपी को तो पता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया अगली बार मैं हार जाऊंगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में ये कमजोरी है, करप्शन इसीलिए यहाँ ज्यादा होती है क्योंकि आपने छोटी सी कोठरी को कंट्रोल में करना है। जी अभिजीत जी, एक बात जो लगती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई है और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ पैसा है, करप्शन है, वो ओवरऑल डोमिनेट कर रही है, जिस कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडिया में एब्सोल्युटली नॉन प्रोफेशनल है जी, एक्सेप्ट अगेन वी गो बैक टू क्रिकेट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, और ऐसा कोई स्टेट एसोसिएशन नहीं है जहां खिलाड़ी बहुत ऊंचे पोस्ट पे, प्रेसिडेंट शायद अभी तक नहीं हुआ कोई यूनिट में, पर बेसिकली खिलाड़ी लोग सेक्रेटरीज है, ट्रेजरर्स है, एंड बट अनफॉर्चुनेटली और कोई गेम में अब चौटाला साहब की ले लीजिए जो प्रेसिडेंट बन चुका है इन द लीगल इलेक्शन प्रोसेस, जी, दैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन, जी, दैट इज हाउ ही हैज कम टू द आईओए। अपने स्टेट में बच्चे जो बॉक्सिंग करते, व्हाट हैज ही डन फॉर बॉक्सिंग इन हिज ओन स्टेट वेयर ही इज आल्सो अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, जी, कुछ नहीं किया जी। तो इनके जो ये बात जो बीसीसीआई में प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में भी कही जा सकती है, वो बहुत एफिशिएंटली चल रही है। वो एफिशिएंट इसलिए चल रही है कि उसके पास एक एफिशिएंट टीम है और उसको पता है मैं काम करूं ना करूं ना भी करूं, मुझे मैक्सिमम एक टर्म मिलेगा, पसंद नहीं आएगा दूसरे टर्म में मुझे निकाल देंगे, लेकिन वैसा ही कोई ना कोई आएगा ना उसमें तो स्पोर्ट्स। देखिए उनका और क्या है, दे हैव अ रोटेशनल पॉलिसी, जैसे इस बार अगर नॉर्थ जोन से प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट टाइम वेस्ट जोन से आएगा जी, तो उनका जो है इतना वाइड ब्रॉड बेस है एंड द टूर्नामेंट शेड्यूल इतना टाइट है। देखिए हम स्पोर्ट्स किस लिए चलाते हैं, जैसे दिलो साहब ने कहा हम स्पोर्ट्स चलाते हैं बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन एज आई कॉल देम, उनके लिए क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट अंडर 14 अंडर 16 दे हैव अ टूर, बाकी कोई फेडरेशन एसोसिएशन बोले जो हम वो टाइम से अपने टूर्नामेंट नहीं करवा पाते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारी बातें हैं, पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीएलके रन रेगुलर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स और हम लोकल पे हमारे तो कोई हर महीने एक टूर्नामेंट इनका टूर्नामेंट होता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर हो, बच्चों को रेगुलर कोचिंग मिलती हो, उसमें अगर अहदेदार 40 साल रह जाए आई हैव नो इश्यू आल्सो प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन इज यू रन एन एसोसिएशन and we all know whom I'm talking of, you run an association, what have you done for the same sport? जी, आपने आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हाँ जी, सर मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं सर से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे हम, जब ये 2012 की ओलंपिक्स हुई हैं जी, उन ओलंपिक्स का मेन जो बंदा था जो कराने वाला वो कौन था, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सेबेस्टियन को जी, जिस बंदे उन्होंने ऐसे बंदे आगे करे हुए थे जो ब्रिटेन के लिए, यूके के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले चुके थे, और एक बार ही नहीं 3-3 4-4 गोल्ड मेडल ले चुके, और अच्छे लिटरेट सेबेस्टियन को के फादर पीटर को रहे हैं, उनकी बुक्स पढ़ के देखो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के ऊपर इतनी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, उन लोगों का विजन कहां पर है। लेकिन उसमें एक वहां पर जो यूरोप है या जो नॉर्थ अमेरिका है और भारत में एक मोटा जो अंतर है, उनके पास दे हैव एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जो इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट करके आए हैं, सर हमारे पास उतने एक्सपोजर वाले लोग ही नहीं हैं। मैं यहाँ पर कमेंट करूंगा, हमारे पास ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जी, बहुत है ओलंपिक्स में, नहीं ओलंपिक खेलने वाले हैं लेकिन उनमें से कितने, मैं आपको पूछ सकता हूँ जी, तो हम रमेश कृष्णन को जी क्यों नहीं आईटा में देखते, मुझे आप ये जवाब दीजिए जी। अब आप स्पोर्ट्स कवर करते रहते हैं, आप इसका कारण भी जानते हैं कि मैं कारण तो जानता हूं, बिकॉज कश्यप साहब बार बार जो कह रहे हैं ये कोठरी है, ये कोठरी किसी को अंदर घुसने नहीं देती, और जो घुसा हुआ है वो सोचता मैं छोड़ू क्यों, तो दैट इज वाई द स्पोर्ट्स बिल, द स्पोर्ट्स कोड इज वेरी एसेंशियल अगर देश में उन्नति हो। देखिए 6 मेडल आप लंदन में जरूर लेके आए हो, बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन इंडिया इस पे बहुत खुश, मीन आगे देखना है, आपने 2016 का देखना है, अगर जैसे चल रहा है आईओए का अंदर ही, तो आप इंप्रूव का फिर जाओगे सरकार के पास 2 साल के बाद, जब हमें पैसे दो, कैंप चलाने हैं, बाहर भेज दें, तो सरकार के पास तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली सरकार के पास ही आने वाला है। आप अगर क्रिकेट को है वो नहीं स्पोर्ट्स को, पर अगर देखिए अगर आप स्पोर्ट्स, मेरा थ्योरी जो है आप सुनिए एज ए जर्नलिस्ट, इंडिया में क्रिकेट बढ़ावा कब मिली है जी, 1980 से वर्ल्ड कप जीते तब से क्रिकेट इज लुकिंग अप, बिकॉज वंस आप जीतना शुरू करो, देश का झंडा ऊंचा करो, लोग इंटरेस्ट लेंगे, स्पेक्टेटर्स ग्राउंड पे आएंगे, वो अभी नहीं हो रहा है। आप हॉकी में
अगर उसी एक्सपीरियंस को हम बॉक्सिंग पे लागू करें, बॉक्सिंग में हमने पिछले 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं और हरियाणा के बाहर हम बॉक्सिंग को कहां पर प्रमोट कर पाए हैं? नेशनल बॉक्सिंग में इस बार एंट्री देखिए, द एंट्रीज हैव डबल्ड, द एंट्रीज हैव डबल्ड other than Haryana. No. Nationals में, I'm talking of the nationals, not Haryana state boxing. Nationals में the entries were doubled. Badminton is now planning an IPL type tournament. The trouble is, अगर आप मेडल जीतो, इंटरनेशनली आप रिकग्निशन लो, तो आपको बच्चे खेलने आएंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हो, ऐसे गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो तैयार करेगी जी। ठीक है। लेकिन डिस्कशन में मैं चाहूंगा, लेकिन उसमें एक बात वही हो जाती है कि मुर्गी पहले आई जा अंडा। लेकिन सर डिस्कशन में मैं तो चाहूंगा, हमारे साथी भी हैं, चाहे जो मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना चाहिए कि इस मौके पे हम पहुंचे हैं, इसमें से कैसे लाभ उठाया जा सकता है और आगे कहां पहुंचेंगे, आप बताइए। ये तो मैं तो सोचता हूं कि इट शुड बी कंसिडर्ड ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इसको अपने आप को सफाई करने का मौका है, अपने आप को धो दो। तो अगर जो स्पोर्ट्स कोड है उसको लागू करो, लागू करके मतलब कि ओलंपिक अपना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपने अमेंडमेंट करे और इसके अनुसार आईओसी को कहे जो करप्ट लोग हैं वो अपने आप ना आए सामने। पब्लिक ओपिनियन आप जैसे करप्ट लोग अपने आप कैसे हट सकते हैं? मैं बताऊं जी, आप पब्लिक ओपिनियन आप जैसी संस्था मीडिया में इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो करप्ट है, जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, वो अपने आप को अपनी शर्म से सिर झुका ले। अभी तक ये बात नहीं हुई है। पब्लिक ओपिनियन जो है ये इसमें आ नहीं रहा है। लेकिन तो कश्यप जी, जो आपने पहले कहा था कि जहां पर ओपिनियन का मसला है, उनके लिए वो सिर्फ जो 40, 50, 100 लोग हैं जिनके वोट डले हैं, उन्हीं का मायना ज्यादा रखता है। और दूसरा एक शब्द जो आप नहीं यूज करना चाहते हैं वो भी काफी मायने रखता है यहाँ पर। बात यह है कि अभी तक इस चीज के ऊपर इतनी ओपननेस नहीं पहले आई जी। करप्शन इन स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन डिस्कस्ड जी। मीडिया का बहुत अच्छा अहम आपका लेकिन अब आएगी सर, अब आएगी। हाँ जी, अभिजीत जी, आप अगर इस हालत को सुधारना हो तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट फर्म रहे, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट भी कितना फर्म रहे एक सवाल है जी, पर अगर गवर्नमेंट फर्म रहे, बिकॉज ये मत भूलिए सारे फेडरेशन एंड एसोसिएशन में पॉलिटिशियंस है, मे बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज, बट हाँ स्पोर्ट्स कोड्स कुछ एसोसिएशंस ने अडॉप्ट कर लिए हैं। आई थिंक द वीएफआई हैज डन इट, टेनिस हैज डन इट, सम पीपल आर अडॉप्टिंग the government code voluntarily. See, agar association and the IOA voluntary code adopt कर ले, then the IOC will have no issues. IOC का कोई problem नहीं होगा. Suspension, as he said, the affiliation can be again granted. But the question is, इस टाइम आपको स्पोर्ट्स सफा कर लीजिए, 5-6 महीने लगे, साल लगे, बिकॉज ये छोड़ने वाले नहीं है। आपने अभी भी जो उनका रिएक्शन जो आया है आफ्टर द सस्पेंशन पिछले 2 दिन में हैज बीन वन ऑफ डिफायंस जी। वो डिफाई कर रहे, ये हम ऑटोनॉमी है हमारा, तो ऑटोनॉमी है तो करो ना ऑटोनॉमी, स्पोर्ट्स चलाओ, पैसा खर्चा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बच्चों को बोलो आके खेलो, वो तो नहीं कर रहे। पर व्हाट इज द ऑटोनॉमी उनके पास है, ये मेरे एज अ जर्नलिस्ट मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये ऑटोनॉमी बिजावी गवर्नमेंट या बिजावी इंटरनेशनल सेल्फ इंटरेस्ट? इनका देखो ना, ब्लेम गेम शुरू हो गई है। चौटाला जी उसको रणधीर जी को कर रहे हैं ब्लेम की, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने कर, क्योंकि वो आईओसी के मेंबर हैं, वो हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग ऐसा काम करते ही क्यों? अब पूरा जहां पर इतना बड़ा कंट्री है हमारा, अब ये मौका है कि सारे ओलंपियंस जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इकट्ठे होकर उनको कहें भाई अपनी सफाई करो, और जो बिल्कुल क्लियर है बंदे उनको लेके आया। लेकिन गुरमीत जी, एक बात जो हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कम से कम जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें से कोई ना कोई इस शो में आए और बताए कि उनका इनके साथ क्या एक्सपीरियंस है। नोबडी इज रेडी टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि उनको पता है, कोई मेरे ख्याल से डरने वाली बात ही नहीं है। करना चाहिए, वो एक अलग बात नहीं है। तो आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट, लॉन्ग अगो इन द 80s बिशन सिंह बेदी हैड फॉर्म्ड द अर्जुना अवार्डीज एसोसिएशन जी, बट दैट एसोसिएशन नेवर टुक ऑफ। हाँ जी, उनका एक मीटिंग होता है, अटेंड द मीटिंग इन दिल्ली। हाँ जी, he had formed an association for upliftment of sports. हाँ जी, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं हुआ। लेकिन क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। महेंद्र अमरनाथ, वो जो सिलेक्टर्स हैं उनको जोकर कहते थे, उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कितनी बार टीम में नहीं, लेकिन ऐसा जो मिसाल है वो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं है। के साथ इसको आप कंपैरिजन ना करो, वो कर नहीं सकते। एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हाँ जी, उस स्टैंडर्ड में सारे स्पोर्ट्स आप देखो ना, उनके कमेंटेटर्स, हर चीज, उनके साथ पैसा है, उनके साथ कंपनीज हैं, उनका तो सब सिस्टम ही डिफरेंट है। मेरे इस हिसाब से जो क्रिकेट है उसको बाकी
ना सर, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं, अगर आप इंटरनेशनली जीतोगे वो गेम बढ़ावा मिलेगा, उसको मिलेगा। वो हॉकी हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, जैसे इस बार जिसमें आपके बॉक्सिंग हैज गॉट अ मेडल, बैडमिंटन, शूटिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पोर्ट, बट शूटिंग हैज अ फ्यूचर इन इंडिया। पर प्रॉब्लम इज जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो हमारे पहले भी डिस्कस किया था, अभिनव बिंद्रा इज नॉट ऑफ द सिस्टम, ही इज इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है जी। शूटिंग फॉर इंडियन एसोसिएशन का तो हमें आयोग बनाने के लिए वी नीड पीपल जो सिस्टम के बावजूद आए आगे, बावजूद आगे आए। बिंद्रा जी ने आज दिया जवाब अपना, आप देखो बिंद्रा जी ने अपने न्यूज़पेपर में आज दिया, वो आगे आए हैं जी, वो ओलंपियन है, उन्होंने आगे आए, उन्होंने कहा कि अब सफाई करने का मौका है, जो सबने बोला है आज की। कश्यप जी, अगर पॉइंट वाइज कहना हो कि तीन नुक्ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इसको सफाई करने के लिए, इंप्रूव करने तो फेयर इलेक्शन जी, सेकंड अकाउंटेबिलिटी जी। कोई भी संस्था है अपने बच्चों से शुरू करके उनको चैंपियन बनाना है, टारगेट होने चाहिए जी। जब शुरू हुआ ओपनली बताइए कि हम 5 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, दे शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक जी। एक दूसरा ये है, तीसरा ये है कि द कंट्रोल, जिसके पास पैसा है उसको चाहिए रिस्पॉन्सिबली, अब टफ होना चाहिए गवर्नमेंट को इस वक्त कि हम पैसा दे रहे हैं, हमने कहा है आप करो, आप अपनी अमेंडमेंट करा। जब ये होगा तो कोई वजह नहीं, क्योंकि अब इस वक्त इतना उत्साह है हमारे नौजवानों में। मैंने तो देखा हमारे पास 450 बच्चे हैं जो टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़, और गरीबों में से बहुत है हमारे पास चंडीगढ़ में, जो बहुत गरीब गांव वाले पंजाब और हरियाणा के, और उनको 6 साल 7 साल की उम्र से लेके जाते हैं ऊपर। अब अकाउंटेबिलिटी है, हर मीटिंग में उनका रिव्यू होता है, इसीलिए हर एसोसिएशन का रिव्यू होना चाहिए। जैसे आजकल गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर मिनिस्ट्री का रिव्यू कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वालों का भी होना चाहिए जी। आप सभी लोग आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईओसी ने आईओए को निलंबित तो कर ही दिया है, अब मौका इस पूरी घटना से सबक लेने का है। आज नहीं तो कल शायद आईओसी आईओए का निलंबन रद्द कर दे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेलों को सियासत से दूर रखा जाए। इस दिशा में अगर सरकार की खेल संहिता सहयोग देती है तो भारतीय ओलंपिक संघ को उसे अमल में लाने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहीं यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि खेलों को संभालने का जो काम वो सियासतदानों को छोड़ देते हैं, वो खिलाड़ी उससे बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।